वहीं सूत्रों के हवाले से बात करते हैं बड़ी खबर की। हारे हुए कई मंत्रियों को विधान परिषद भेजने पर विचार चल रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले पर चर्चा करेगा, मंथन करेगा। क्या कुछ किया जा सकता है उस पर हो रही बात। 36 सीटों पर दरअसल विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व आज शपथ ग्रहण की तारीख पर भी फैसला करेगा। संभवतः होली के बाद ही ये तारीख तय होगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जब अमल में लाई जाएगी, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर आज अंतिम चर्चा भी हो सकती है। ऐसे में 36 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है, तो क्या कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार मंथन करेगा। अवनीश हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अवनीश, लगातार मंथन की बात कही जा रही है, बैठकों पर बैठकें भी चल रही है। आज चर्चा की भी बात कही जा रही है। अंतिम चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाए, किसे नहीं, या फिर हारे हुए विधायकों के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। जी बिल्कुल, साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन इस बहुमत के बाद भी केशव मौर्य सहित 11 ऐसे मंत्री हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन मंत्रियों को कहीं न कहीं सदन में जगह दी जाए और उसी को लेकर जो 36 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं उसमें कुछ मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। तो माना जा रहा है कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका कार्यकाल अच्छा रहा है, ऐसे में वो चुनाव हार गए तो उनको परिषद में भेजने की तैयारी है और उसी पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार कर रहा है और उसी को लेकर जो चर्चा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हो रही है। तो इसको लेकर संगठन और सरकार की भी बात हुई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की सहमति मिलते ही उन मंत्रियों को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो 36 जो सीटें हैं, उन 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसी को लेकर जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक फीडबैक भी मांगा गया है। उस फीडबैक के आधार पर जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि हर जगह से 3-3 नाम भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो लगातार आशंका जताई जा रही है कि जो हारे हुए मंत्री हैं उनको जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो साफ तौर पे साबित हो रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं 3 या 4 जिनको विधान परिषद भेजा जा सकता है और उसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है और माना जा रहा है कि उस पर जैसे ही मुहर लगती है नामों पे, उनको प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा जाएगा। मंथन लगातार चल रहा है। साथ ही एनडीए के सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं मंथन करना होगा। इसके अलावा क्या तारीख को लेकर कुछ फाइनल चीजें होती हुई दिखाई दे रही है अवनीश? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन क्या कुछ फाइनलाइज हो पाया है अभी तक? देखिए, अब ये तय माना जा रहा है कि होली के बाद ही जो शपथ ग्रहण की तारीख है उसका ऐलान होगा, लेकिन माना जा रहा है कि 20 या 21 तारीख, ये 2 ऐसे संभावित तारीख है जिस पे एक तारीख तय की जाएगी। तो तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, अफसरों की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर सबकी नजर है कि कौन सी तारीख घोषित होती है और कितने मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसको लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उसी पर विराम लगाने की तैयारी है और उसी को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और आज माना जा रहा है कि देर शाम तक जो तारीख का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा उसका ऐलान अभी नहीं होगा, लेकिन तारीखों का ऐलान को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर विराम लगना तय माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, मंथन का दौर लगातार चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टच में है। एक के बाद एक तमाम मीटिंग्स तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ, दिग्गजों के साथ इस समय वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए, मीटिंग तो बहाना है कहीं ना कहीं, बधाई देने के बहाने आगे क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ प्लान बनाया जा सकता है, या फिर ये योगी मंत्रिमंडल 2.0 को लेकर किन किन नामों पर फाइनल मुहर लगाई जा सकती है? दरअसल इन चीजों पर मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, साफ है कि अगर मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें कई पुराने चेहरे भी होंगे, कई नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये तय माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें अनुभव के आधार पर ही लोगों को जगह दी जाएगी और जाति और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी की जो मंथन है वो शुरू हो चुका है और इसी को लेकर तमाम जो नाम हैं उन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनकी योग्यता को आगे रखा गया है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो इन सब
को भी आधार बनाया जा सकता है। जो पुराने चेहरे हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया, जिनको रिपोर्ट अच्छी रही है, जिनका 5 साल का कामकाज संतोषजनक रहा है और तमाम जो सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और उसी का नतीजा रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो उसका भी इनाम उनको मिल सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अनुभव और नए चेहरों के तालमेल और क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का तालमेल मंत्रिमंडल में दिखेगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा बेस्ट तस्वीर संभावित हो सकती है, उस पर मंथन चल रहा है। इस मंथन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उसका शुक्रिया अवनीश इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।